हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसके नाम की जय जय करते हुए आज इस सुबह में आप सब लोगों की खिदमत में फिर से नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। खुदा की सलामती आप पर रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत बुजुर्ग आसमान ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो कि तू अजीम बरहक है। तू फजल का बानी और आसमान और ज़मीन का जलाल से मुलब्बस खुदा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हम सबों का खालिक है। पाक परवरदिगार आसमानी बाप, अपना रहम फरमा और हमारा अपने हजूर में हाजिर होना तू अपने शफ़क़त से खुदा कबूल फरमा। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की प्रस्तुति हो, उसकी ताज़ीम हो, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए आज के सुबह का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। और यकीनन ये खुदा का जलाल है कि वो बड़ी बड़ी बरकतें और बड़ी रहमतें हम सबों पर ज़ाहिर करता है। और इस बात के लिए यकीनन ये हमारा फरीज़ा है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और बेशक वही हमारा मुहाफ़िज़ रब है। और जब बात है उसकी मुहाफ़ज़त की और बात है उसके हमारे साथ रहने की और हमारे साथ होने की, तो बड़ा ही एक खूबसूरत ज़बूर है। ज़बूर नंबर 91 उसका पहला हिस्सा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। और मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। खुदा की इस खूबसूरत हमदोसना के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा जलाली कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ सायरा आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाएँगी। और मैं सायरा से गुजारिश करूँगा कि सायरा आप आएँ और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सब लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया भाई साहब। हमारे लिए आज की तिलावत मरकज़ की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 50वीं आयत।
क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, मगर उसने फिल फौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की इस तिलावत के लिए हम खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदाम से दरख्वास्त करते हैं कि खुदाम का फ़ज़ल, उसका रहम, उसकी बुज़ुर्गी और उसका जलाल हम सबों पर उसके कलाम अक़दस की इस तिलावत के वसीले से कायम हो, यीशु के नाम में आमीन। और दोस्तों आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमान और ज़मीन और तमाम तर कायनात के परवरदिगार खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और अपनी दानाई से हम सबों को शेयर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें। और खुदा तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इस रोशनी से खुदा हम अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करते जाएँ, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो और खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल भी देते हैं और खुदा की महिमा का बयान करते हैं कि खुदा ने एक सुबह फिर से हमें अता की ताकि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त दे सकें, उसकी ताज़ीम कर सकें, उसको अपना खुदावंद तस्लीम करें। और कल अगर आप सब लोग मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा थे तो यकीनन आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि कल हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाते हैं। और क्या खुराक के क्या बहुत बड़े अंबार थे उस वक्त, हज़ारों की तादाद में लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थे, लेकिन महज 5 रोटियों और 2 मछलियों से खुदावंद यीशु ने तमाम उस भीड़ को सैर किया। और जिस वक्त वो भीड़ को सैर कर चुका तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम फौरी तौर पर रवाना हो जाओ और मुझसे पहले बैत सीदा को पहुंचो। और बैत सीदा को पहुंचने के लिए खुदा ने उन्हें कहा कि कश्ती में सवार हो और झील का सफ़र तय करते हुए बैत सीदा पहुंच जाओ। और उनको यानी अपने शागिर्दों को वो रवाना करके खुद वो पहाड़ पर चला गया ताकि कुछ वक्त जो है वो दुआ में सर्फ कर सके। और दोस्तों खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि जिस वक्त वो खलवत में उस पहाड़ की जानिब चला गया ताकि वो दुआ करे, और शागिर्द जो थे वो रात के पहर में जब झील में सफ़र कर रहे थे तो कश्ती में सवार वो शागिर्द एक बड़ी मुसीबत में फंस गए कि जिस वक्त वो झील के बीचों बीच थे तो बड़े तूफान ने उन्हें आ घेरा। और जिस वक्त लहरें उठने लगीं और जिस वक्त हवा के थपेड़ों से कश्ती जो है वो हिलने लगी और मुश्किल सूरत हाल बन गई, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो क्या है कि उनके बारे में खुदावंद का कलाम ये बात बयान करता है कि रात का अभी आखिरी पहर था और अभी दिन निकलने वाला नहीं था, बल्कि अभी दिन निकलने से पहले की बात है ये। और शदीद रात है और तारीकी ही तारीकी है हर तरफ, और झील में तूफान उठ रहा है और यीशु जो हैं वो अपने शागिर्दों की फ़िक्र में लगे हैं। और फ़िक्रमंदी का सबूत क्या है कि वो पहाड़ से रुखसत होते हैं और झील के पानी पर चलते हुए अपने शागिर्दों तक पहुंच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे दोस्तों आज बात सिर्फ सीखने वाली ये नहीं और गौर तलब करने वाली ये नहीं कि यीशु पानी पर चल रहा था, बल्कि हकीकत में बात इससे कुछ आगे की है। और अगर बगौर हम खुदा के कलाम को देखें तो वो महज एक साकित पानी पर नहीं चल रहा था, बल्कि वो झील के एक ऐसे हिस्से पर चल रहा था, समुंदर के ऐसे बिखरे हुए हिस्से में मौजूद था कि जहां उस झील का सेंटर यानी गहराई ही गहराई है। और इस कदर वो मुश्किल सूरत हाल और जहाँ पर हवा के थपेड़ों से कश्ती हिल रही है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और शागिर्द डरे और सहमे और घबराए हुए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या है कि वो झील के उस बिखरे हुए पानी पर चलते हुए अपने शागिर्दों तक पहुंचे हैं। और शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को देखकर डर गए और उन्हें गुमान हुआ कि शायद कोई भूत है, शायद कोई प्रेत है, शायद कोई स्पिरिट है जो चलती आ रही है, क्योंकि जाहिर है कि इंसान का पानी पर चलना तो इम्पॉसिबल बात है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस
मुश्किल सूरत हाल में, उस तूफान की हालत में झील के बिखरे हुए पानी पर चल रहे थे, तो हकीकत में वो ये साबित कर रहे थे कि वो मज़ाहिर फितरत के भी खुदावंद हैं। यानी मज़ाहिर फितरत में जो हवा और पानी है वो भी यीशु मसीह के ताबे है और वो भी उसका हुक्म मानते हैं और वो उनका भी खुदा है। और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि बेशक इस कायनात में जो कुछ भी है वो सब कुछ यीशु के ताबे है। हालेलुया। और खुदा की तारीफ करते हैं कि वो उस मुश्किल सूरत हाल में और पानियों की लहरों पर चलते हुए अपने शागिर्दों तक पहुंचे। और मेरे दोस्तों, जिस तरह से खुदा उनका कलाम ये बात बयान करता है कि खुदा उनके शागिर्द जब उसे देख कर डर गए, तो खुदावन ने उनको बड़ी तसल्ली और बड़े इत्मीनान की खबर दी और उनको ये कहा कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं और इस चीज़ को मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, तो देखें कि शदीद तूफान में भी सीखने वाली बात क्या है मेरे भाई मेरी बहन, कि शदीद तूफान में भी वो अपने शागिर्दों से बेखबर नहीं है। उसको उनकी फिक्र है, तभी वो उस पहाड़ से उतरकर झील के पानी पर चलता हुआ अपने शागिर्दों तक उस तूफानी रात में उन तक पहुंचता है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जैसे ही वो कश्ती में उतरता है, जैसे ही वो पानी से कश्ती में सवार होता है, तो फौरी तौर पर हवा थम गई और झील में बड़ा ही सुकून हो गया और कोई तूफान बाकी ना रहा। और कहने वाली बात क्या है और समझने वाली बात क्या है कि आज बहुत दफा हम लोगों को भी अक्सर व बेशतर जिंदगी के बहुत सारे तूफानों का सामना रहता है और जिसमें कई दफा हम खौफजदा भी होते हैं, घबरा भी जाते हैं, मायूस भी होते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी की कश्ती में है, तो फिर हमारे जिंदगी के चौगिर्द बनने वाले वो हर एक तूफान को थमा देने की कुदरत रखता है। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसी के नाम की ये शान है कि जिस वक्त वो कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ सवार होता है, तो दोस्तों खुदा का कलाम बयान करता है कि हवा और पानी जो है वो साकित हो गए हैं, सुकून हो गया है झील में, हवा थम चुकी है और तूफान मौकूफ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें और अगर अपनी जिंदगी के इन हालात को देखें, तो याद रखें कि आज हमें अपनी खातिर जमा रखने की ज़रूरत है। आज हमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यीशु मेरी ज़िंदगी की कश्ती में मौजूद है, तो फिर मेरी ज़िंदगी के आसपास उठते हुए तूफ़ान और शदीद ख़तरनाक मौजें और लहरें भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएंगी। और बड़ा ही खूबसूरत गीत भी हम अक्सर बेशतर गाते हैं, जड़ा ना छड्डे कल्ला यीशु ओदा ना है, शिफाए जिदा पल्ला यीशु ओदा ना है। और बेशक वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी हमसे बेखबर नहीं होता, बल्कि ये उसकी केयर का मुंह बोलता सबूत है कि अगर वो उस तारीक रात में अपने शागिर्दों तक पहुंच सकता है, अगर वो हवा और पानी पर अपनी फौकियत को जाहिर कर सकता है, अगर हवा और पानी उसके ताबे हो सकते हैं, तो मेरी जिंदगी के मसाइल वो दूर क्यों नहीं कर सकता। लेकिन गौर तलब बात क्या है कि क्या आज मैंने उसको अपनी जिंदगी की कश्ती में अपना हमसफर ठहराया है या नहीं। गौर तलब बात यह है कि क्या मैंने अपनी जिंदगी का इख्तियार और अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसको दिया है या नहीं। क्योंकि अगर हवा और पानी उसके ताबे हैं, तो फिर मेरी जिंदगी उसके ताबे क्यों नहीं। और अगर आज मेरी जिंदगी उसके ताबे है, तो फिर दोस्तों खातिर जमा रखिए, मत खौफजदा हो अपनी बीमारियों से, अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से, अपने मसाइब से, अपने मसाइल से। क्योंकि जब यीशु हमारे साथ है, तो वो हमारी कुमक और रसद मुहैया करने के लिए बेचैन है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखें कि हालात, वक्त और फासला उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जब उसने हमारी मदद और कुमक और हमारी रसद फराहम करनी है, तो ना तो वक्त को वो देखता है,
ना ही वो हालात को देखता है और ना ही वो फासले को देखता है, बल्कि वो हर लम्हा हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बेखौफ व ख़तर उस पर ईमान रखें और ब्लाइंड फेथ उसके ऊपर जब हमारा होगा तो फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु कैसे बड़े काम करेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, मेरी आज आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आइए आज अपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में उतार लें। आइए आज अपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहरा लें। आइए आज अपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी की बाग दौड़ सौंप दें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वो जो हमारी कुमक है, वो जो हमारी मदद है, वो जो हमारी रसद है, वो जो हमारी केयर करने वाला यीशु है, तब वो हमारी ज़िंदगियों का चार्ज संभालेगा और हमारी ज़िंदगियों को ज़िंदगी के हर तरह के तूफ़ान और ज़िंदगी में जारी उन तमाम बेचैनी की लहरों और मौजों से आज़ाद कर देगा। और इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, यकीनन तू भला है कि खुदावंद तूने हमारी हालत ज़ार पर रहम किया और अपने इकलौते कलमे को, खुदावंद अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए ज़मीन पर भेज दिया। और हमारा ईमान, एतकाद, भरोसा यकीनन अल-मसीह की ज़ात मुबारका पर है। और तुझसे इल्तिजा है कि खुदा अज़ीम तू हम पर रहम फरमा। और खुदावंद देख, आज ही इसी वक्त में हम यीशु को अपनी ज़िंदगी की तमाम तर बाग दौर सौंप देते हैं और मिन्नत करते हैं, आए यीशु कि तू हमारी ज़िंदगियों का चार्ज संभाल और जिस तौर से तू हमारी ज़िंदगी को चलाना चाहता है हम हाजिर हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले व्यूवर्स के साथ होता रहे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा उनकी सिताइश, खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर मॉर्निंग डिवोशन को शेयर किया करें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु के नाम के वसीले से सराब हों। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदावंद आपके साथ हो।